इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी। और जो ये टॉपिक है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का टॉपिक है या फिर भारतीय विदेश नीति का टॉपिक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में सबसे पहले देखेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसका क्या अर्थ है। उसके बाद में देखेंगे कि भारत की आवश्यकता क्या है कि भारत को इस नीति को क्यों अपनाना पड़ा। उसके बाद में देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया को भारत की आवश्यकता क्यों है। और उसके बाद में देखेंगे इस नीति की समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की पूर्व की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी का अर्थ। तो अर्थ शुरू करते हैं। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया से मुख्यतः आर्थिक संबंध स्थापित करने की नीति है। तो पूर्व की ओर देखो नीति क्या है कि भारत की जो पूर्वी एशिया है और दक्षिण पूर्वी एशिया है उससे आर्थिक संबंध बनाने की नीति है। इस नीति की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। तो ये हो गया लुक ईस्ट पॉलिसी का अर्थ। तो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि भारत की ऐसी नीति जिसके द्वारा वह पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से आर्थिक संबंध स्थापित करता है। तो ये तो गया इसका अर्थ। अब थोड़ा सा इसकी भूमिका आगे और देख लेते हैं। भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ प्राचीन काल में मधुर संबंध रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सैनिक दृष्टि से कमजोर था, अतः भारत ने आदर्शवादी विदेश नीति को अपनाया, जैसे पंचशील व गुटनिरपेक्षता की नीति। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सैनिक दृष्टि से कमजोर था, इसलिए आदर्शवादी नीति अपनाना भारत की मजबूरी हो गई थी। अब आगे देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सहायता से चीन में साम्यवाद को बढ़ावा मिला। अमेरिका को डर था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी साम्यवाद फैल सकता है। तो शीत युद्ध के दौरान 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना हो गई थी। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। तो अमेरिका को लगा कि अब आगे दक्षिण पूर्वी एशिया में भी साम्यवाद की स्थापना हो सकती है। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया में घेरेबंदी की नीति को अपनाया, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वह अमेरिका के प्रभाव में आ गया। इस स्थिति में भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच संदेह का वातावरण बना रहा। भारत को लगा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश पूंजीवाद के शिकार हो गए हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को लगा कि भारत का झुकाव साम्यवादी गुट की तरफ है। तो भारत ने क्या सोचा कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उस पर अमेरिका का प्रभुत्व है, यानी कि ये देश पूंजीवादी गुट में शामिल हो गए हैं, अमेरिका के गुट में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने सोचा कि भारत सोवियत संघ की ओर झुकाव रखता है, अर्थात साम्यवादी गुट की तरफ झुकाव रखता है। इस तरह 1980 तक संबंध मधुर नहीं रहे। जब राजीव गांधी द्वारा आर्थिक सुधारों को बढ़ावा
दिया गया तब से संबंधों की शुरुआत हुई। तो ये हो गई जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका अर्थ और उसकी भूमिका। अब देखते हैं भारत की आवश्यकता, यानी कि भारत को यह नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली आवश्यकता है, पूंजीवादी होने के कारण दक्षिणी पूर्वी एशिया ने तीव्र गति से प्रगति की है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भारत से बहुत अधिक है। भारत आउटसोर्सिंग, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में इस क्षेत्र का लाभ उठा सकता है। तो पहली आवश्यकता क्या हो गई कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वे पूंजीवादी हैं, वहाँ पर तीव्र गति से विकास हुआ है, वहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है वह भारत से बहुत अधिक है, इसलिए भारत इस क्षेत्र का प्रौद्योगिक क्षेत्र में फायदा उठा सकता है। भारत की दूसरी आवश्यकता है, भारत की अवस्थिति हिंद महासागर में ऐसी है कि हिंद महासागर के सुरक्षित रहने से ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो सकती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंधों को मधुर करने से भारत को इस क्षेत्र में सहायता मिलेगी। भारत की तीसरी आवश्यकता है, वैश्वीकरण के युग में क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन सार्क सफल नहीं हो पा रहा है। अतः भारत आसियान से जुड़कर सार्क का एक विकल्प बना सकता है। तो तीसरी आवश्यकता क्या है कि जो वर्तमान वैश्वीकरण का युग है उसमें क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्षेत्रीयकरण का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र के देश आपस में मिलकर के कोई आर्थिक संगठन बना ले तो वो होता है क्षेत्रीयकरण। क्षेत्रीयकरण क्या होता है, किसी एक क्षेत्र के देशों द्वारा आपस में मिलकर के आर्थिक संगठन बना लेना। ठीक है, तो वर्तमान जो युग है वैश्वीकरण का युग है उसमें क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन जो सार्क है, जो दक्षिणी एशिया का संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, यह सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो जो सार्क है वह सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत सार्क की बजाय आसियान से जुड़ सकता है। आसियान है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्रों का संगठन है। तो तीसरी आवश्यकता ये थी। अब देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया को भारत की क्या आवश्यकता है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की आवश्यकता। पहली आवश्यकता है आसियान देश, और आसियान का मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। तो आसियान देश अपनी सीमाओं पर चीन की गतिविधियों से परेशान हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अमेरिका के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं रह गया है। अतः इस क्षेत्र के देश भारत से संबंध बनाकर चीन को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की पहली आवश्यकता क्या है कि वहां पर चीन ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की सुरक्षा को संकट में डालती हैं। और अब अमेरिका के लिए भी दक्षिण पूर्वी एशिया फ्रंट लाइन एरिया नहीं रह गया है। इसलिए आसियान के देश यानी कि दक्षिण पूर्वी देश भारत के साथ संबंध बना करके चीन को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है भारत की आर्थिक वृद्धि दर अधिक है,
भारत एक बड़ा बाजार भी है, अतः दक्षिण पूर्वी एशिया की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भारत सहायक हो सकता है। भारत के माध्यम से ये देश मध्य एशिया के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वे भारत के माध्यम से जो मध्य एशिया है उस तक पहुंच सकते हैं। तीसरी आवश्यकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यात आधारित है। इन देशों के व्यापार का एक बड़ा भाग हिंद महासागर के माध्यम से संपन्न होता है, लेकिन समुद्री लुटेरों के कारण यह मार्ग असुरक्षित है। भारत एक बड़ी नौसैनिक शक्ति है, अतः आसियान देश भारतीय सहयोग से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी आवश्यकता कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है और इन देशों का व्यापार, अधिकांश व्यापार हिंद महासागर से होकर होता है और यहाँ पर समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। तो भारत के सहयोग से ये देश इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब देखते हैं जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है इसमें क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है, भारत की इस नीति को चीन से निरंतर चुनौती मिल रही है। चीन ने इस क्षेत्र के अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA लागू कर रखा है। FTA की फुल फॉर्म होती है फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार समझौता। FTA में ए का मतलब एरिया भी बोल सकते हैं और एग्रीमेंट भी। उसने इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण किया है, यानी कि वह जो ये देश हैं इन देशों में जैसे बंदरगाह है इनका विकास कर रहा है। दूसरी समस्या है, यह क्षेत्र परंपरागत रूप से अमेरिका के प्रभाव में रहा है। अभी भी इस क्षेत्र के अनेक देशों में पश्चिमी देशों का सैन्य अड्डा स्थापित है, इस कारण पश्चिमी देशों का दबाव बना रहता है। तो ये हो गई दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी बाधा आधारिक संरचना संपर्क का अभाव है, जिसके कारण नागरिक एवं व्यापारिक दोनों स्तरों पर संबंध प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना तथा भारत और म्यांमार के सितवे बंदरगाह के बीच कलादान परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो जो भारत है और दक्षिण पूर्वी एशिया है इसको जोड़ने के लिए दो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पहली परियोजना है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और दूसरी है भारत और सितवे बंदरगाह के बीच कलादान परियोजना। चौथी समस्या है, पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लोगों तथा संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। अभी जो कुछ पिछले वर्ष हैं उन वर्षों में वहाँ पर जो हिंदू संस्कृति के मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया गया है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो इस कारण भी संबंध प्रभावित हो रहे हैं। पांचवी समस्या है, भारत में सरकारी जटिलता एवं अपारदर्शिता के कारण निजी क्षेत्र का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गई लुक ईस्ट पॉलिसी की समस्याएं और ये हो गया हमारा टॉपिक भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है कि भारत का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध बनाना
और इसकी शुरुआत किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने की थी। और इस पॉलिसी का नाम किसने बदला? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और क्या नाम कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।